Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic ischemic heart disease. The word ischemia means reduce blood flow. So now I will discuss about what is the basic definition of ischemic heart disease. A condition which occur when the major blood vessel supplying blood, oxygen and nutrients to the heart become damaged is termed as ischemic heart disease or coronary artery disease. इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेजर ब्लड वेसल होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है वो डैमेज हो जाती है और उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं। etiology buildup of plaque cholesterol in arteries and inflammation are the major cause of coronary artery disease। अगर हमारी आर्टरीज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलेंगे और ये दोनों ही रीजंस मेजर कॉज होते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। सम अदर कॉजेज आर हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारे जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन हो जाती है तो भी प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। डायबिटीज़ अगर कंडीशन होती है तो उसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होने की वजह से वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है। अगर इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल है किसी भी पर्सन की, वो ओबेसिटी का शिकार है या वो स्मोकिंग करता है तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, उनमें क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं और उस वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ कॉज हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स इन द केस ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हमें एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन हो जाएगी। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट पेन होना, जो हमारी हार्ट की मसल्स होते हैं उसमें रिड्यूस ब्लड फ्लो होने की वजह से होता है और ये कंडीशन हमें कोल्ड वेदर में या फिर जब बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन होगी किसी भी पर्सन की तो उस कंडीशन में हो जाएगा। एक्यूट चेस्ट पेन होगा या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेल्योर हो सकता है क्योंकि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है और जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक हो सकती हैं। पैथोजेनेसिस जो आपकी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है उसमें बेसिकली क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कंडीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन या कोई भी क्लॉट हमारी कोरोनरी आर्टरी में होता है जो उसको ब्लॉक कर देता है। एंड कोरोनरी आर्टरी वेसोप्लाज्म होता है। कोरोनरी आर्टरी वेसोप्लाज्म का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये दोनों ही कंडीशन होती हैं बेसिकली जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से एंड ब्रेक डाउन द प्लेग वेसोस्पेटिक मीडिएटर थ्रोम्बोक्सिन A2। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल वेसोस्टेटिक मीडिएटर होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 उसके ब्रेकडाउन की वजह से भी होती है। तो वो बेसिकली क्या करता है, प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन कर देता है। अगर प्लेटलेट रप्चर हो जाएंगे और प्लेटलेट का एग्रीग्रेशन हो जाएगा किसी भी ब्लड वेसल में तो वो एक क्लॉट बना लेती हैं जिससे वो ब्लड वेसल ब्लॉक्ड हो जाती है। तो वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगी और ब्लड वेसल जो होगी वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होगा वो हार्ट तक नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली मेज़र करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट की और ये चेक करता है कि हार्ट हमारा प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं। इकोकार्डियोग्राम टेस्ट करते हैं, इसमें हार्ट का इमेज प्रोड्यूस होता है और ये डायग्नोस किया जाता है कि हार्ट में आर्टरीज में कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। एमआरआई टेस्ट करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम, ये बेसिकली डायग्नोस करता है जो भी ब्लॉक आर्टरीज होती हैं उनको। कोरोनरी एंजियोग्राम टेस्ट किया जाता है, इसमें एक डाई यूज़ की जाती है जिसके हेल्प से हम लोग उन आर्टरीज को हाईलाइट करते हैं जो कि ब्लॉक्ड और नैरो हो रखी होती हैं। ट्रीटमेंट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है
इट हेल्प टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल। ये हेल्प करती हैं ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को। बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द हार्ट रेट। अगर एरिथमिया कंडीशन हो जाती है जिसमें जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रिदम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट मसल। अगर हार्ट मसल्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। नाइट्रेट्स देते हैं, इट हेल्प टू डायलेट द ब्लड वेसल। अगर हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उसको डायलेट करने के लिए हम लोग नाइट्रेट्स देते हैं। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जैसे एंजियोप्लास्टी या सेंट प्लेसमेंट प्रोसीजर होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लेक फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रहा होता है उस चीज़ को रिमूव आउट करते हैं ताकि ब्लड हमारा वापस से रिस्टोर हो सके आर्टरीज में। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट टेस्ट करते हैं। इसमें आर्टरीज के ट्रांसप्लांट करके हम लोग वापस से ब्लड को रिस्टोर कर पाते हैं, ब्लड फ्लो को हार्ट में। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें, एंजाइना कंडीशन होती है मतलब चेस्ट पेन होता है, एरिथमिया कंडीशन होती है जो हमारा हार्ट बीट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट रिदम, हार्ट अटैक हो जाता है मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन हो जाती है और हार्ट फेल्योर भी हो जाता है। थैंक यू।